प्रिय आत्मा, जब से इस धरती पर मनुष्य जाति का आगमन हुआ है, तभी से उसके सामने एक बड़ा ही गूढ़ प्रश्न खड़ा है कि आखिर इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। उसने उसका नाम भगवान परमात्मा गॉड दे दिया। तभी से निरंतर मनुष्य सभ्यता में अंतर्मुखी कुछ विद्वान, कुछ संत, कुछ मनीषियों ने इस सृष्टिकर्ता के बारे में शोध किया। परमात्मा से मिलने की विचारधारा का जन्म हुआ। परमात्मा से मिलने की विचारधारा मनुष्य समाज में सबसे प्रखर, सबसे गूढ़ और सबसे प्राचीन विचारधारा है। परमात्मा से मिलने की दिशा में कई संप्रदाय बन गए। हर संप्रदाय कहता है कि मेरा मार्ग ही सही है, परमात्मा को हम ही जानते हैं, परमात्मा से हम ही मिला सकते हैं। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो या कोई और। धर्म तो अस्तित्व का है। धर्म हमें भेद करना नहीं सिखाता। धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता। धर्म तो स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, बर्फ का स्वभाव ठंडा करना है, ठीक उसी तरह से यदि मनुष्य के बारे में बात की जाए तो मनुष्य का धर्म मानवता है और प्रेम और करुणा का नाम ही मानवता है। आत्माओं, ऐसे में परमात्मा से मिलाने के नाम पर, परमात्मा प्राप्ति के नाम पर आज भी समाज में कई पंथ, कई संप्रदाय, कई आश्रम, कई मठ हमारे बीच मौजूद हैं। पहली बात कि परमात्मा से मिलने की प्यास हर किसी में नहीं जगती। हालांकि जिसे देखो वही परमात्मा के शरण में जाने की बात करता है, परमात्मा से भक्ति की बात करता है, परमात्मा को जानने का दावा करता है, परमात्मा से मिलने का दावा करता है। परंतु सत्य एकदम इसके विपरीत। लाखों करोड़ों में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर परमात्मा को जानने की, परमात्मा से मिलने की प्यास जागृत होती है। जब यह प्यास जागृत होती है तो वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, किसी गुरु के पास जाता है, कभी ध्यान करता है, अनेकों मार्ग जो उसे दिखाई पड़ते हैं उस पर चलने का प्रयास करता है, परंतु हाथ कुछ नहीं लगता। भेड़ चाल की आड़ में वह स्वीकार करता है कि उसने परमात्मा को जान लिया है, उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, उसे शांति मिल गई है, परंतु उसका अंतर्मन खोखला का खोखला ही रहता है। वास्तविकता उससे पता है कि अंधेरे में, अज्ञानता रूपी अंधकार में सिर्फ लकीर पीटने के अलावा परमात्मा के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं।
आखिर ऐसे में क्या वो मार्ग हैं जिससे हम परमात्मा की झलक पा सकें, परमात्मा को जान सकें? आत्मा, धर्म ही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए हम परमात्मा की झलक पा सकते हैं। और धर्म जो तुम्हें पंथ या संप्रदाय सिखा रहे हैं वह धर्म नहीं है। कर्म कांड को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो शाश्वत है, धर्म तो स्वभाव है। इसे भूलकर यदि हम कर्म कांड में, ढोंग में, पाखंड में लिप्त हो गए तो किसी कीमत पर भी हम परमात्मा से परिचित न हो पाएंगे। ऐसे में सही मार्ग क्या है? ऐसा नहीं है कि आज तक परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से परिचय बढ़ाने के लिए, परमात्मा के करीब पहुंचने के लिए किसी को मार्ग का पता न चला। हमारे बीच महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, कई महासंत हुए जिन्होंने उन मार्गों को ढूंढा, लेकिन यह बड़ी विडंबना है, हम उनके अनुयायी बन गए, एक अलग संप्रदाय बना लिया। उनके मार्ग पर चलने की बजाय मार्ग का गुणगान करने लगे, उनका गुणगान करने लगे, मोटी मोटी पुस्तकें बना डाली, ग्रंथ लिख डाले, और हमें ऐसा लगने लगा कि इन्हीं को पढ़कर, इन्हीं को सुनकर हम परमात्मा के करीब पहुंच जाएंगे। प्रिय आत्माओं, यह खुद को धोखा देने के अलावा, अज्ञानता में जीने के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसे में अब प्रश्न उठता है कि आखिर फिर परमात्मा की झलक पाने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए वह कौन सा मार्ग है? आत्माओं, जैसा कि मैंने कहा, परमात्मा तक पहुंचने का, उसे जानने का एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है धर्म का। और धर्म क्या है? स्वभाव है। धर्म सत्य है। वह सत्य जो सदा एक जैसा है। काल के बदलने से सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही शाश्वत सत्य है, और जो पूर्ण सत्य है वही परमात्मा है। परमात्मा प्राप्ति के नाम पर जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, किसी संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो वह हमें कहते हैं कि ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। कोई मंत्र दे देता है या कोई प्रभु का कल्पित चित्र पकड़ा देता है। तुम ध्यान में बैठते हो, या तो मंत्र को दोहराते हो या प्रभु की कल्पित चित्र को ध्यान में लाकर उस पर एकाग्रचित्त होने का प्रयास करते हो। आत्माओं, किसी मंत्र के सहारे ध्यान करना या किसी चित्र के सहारे ध्यान करना, यह सहारा का ध्यान है। तुमने लाठी का इस्तेमाल किया है। शुरुआती दौर के लिए ये अच्छी बात है। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जब तुम किसी मंत्र के माध्यम से ध्यान लगाते हो, परमात्मा की किसी कल्पित तस्वीर पर ध्यान लगाते हो, यह समझ लेना शुरुआती दौर के लिए यह उचित है। यह उस लाठी के समान है जो तुम्हें गिरने से बचाती है। लेकिन लाठी के सहारे चलने वाला बूढ़ा व्यक्ति या कोई दीवार के सहारे खड़े होने वाला बच्चा क्या किसी रेस में शामिल हो सकता है? क्या किसी दौड़ में भाग सकता है? क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? कदापि नहीं। आत्माओं,
जब ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है और हमारे अंदर विकारों का जो पहाड़ खड़ा है उसे एकदम से ध्वस्त करना आसान नहीं। जन्म जन्मों के विकार हैं। ऐसे में यह बहुत सरल रास्ता है कि तुम किसी मंत्र का सहारा लो, किसी तस्वीर का सहारा लो और अंतर्मुखी हो जाओ। अपने अंदर आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान रखते हुए जब मंत्र दोहराओगे, तस्वीर को ध्यान में रखोगे तो बाहरी जगत से संपर्क तोड़ने में तुम्हें मदद मिलेगी। परंतु याद रखना, यदि परमात्मा तक पूर्ण रूप से पहुंचना चाहते हो, उसकी झलक पाना चाहते हो, तो शनै शनै धीरे धीरे तुम्हें मंत्र का सहारा भी छोड़ना होगा, तस्वीर से मुक्त होना होगा। तस्वीर और मंत्र तो चलना सीखने के लिए, प्रभु के मार्ग पर बढ़ने के लिए शुरुआती सहारा है, लेकिन सहारा लेकर इस मार्ग के मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आत्माओं, जब इस बाहरी शरीर से, अन्नमय शरीर से ध्यान हटाते हुए अपने मनोमय शरीर तक पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा इस मन के अंदर जन्म जन्मों के विकार हैं। और जब प्राण ऊर्जा से अपने चैतन्य को जागृत करते हुए उन विकारों के पहाड़ से तुम टकराओगे तो निश्चय ही तुम्हारे अंदर एक भूचाल सा आएगा। सही मायने में तभी समझना कि तुम ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हो। शरीर में अजीबोगरीब कंपन होंगे, कुछ दृश्य दिखाई पड़ सकते हैं, ज्योति की झलक भी दिखाई पड़ सकती है। ऐसे में घबराना मत। यह सोचकर खुश होना कि तुमने जन्म जन्मों के विकार के पहाड़ को तोड़ने का पहला हथौड़ा चला दिया है। आत्मा, जब मनोमय शरीर पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा, अपने प्राणमय शरीर से परिचित हो जाओगे तो तुम्हारा आनंदमय शरीर से फासला कम हो जाएगा। और जब विकारों का नाश होगा, विकारों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर तुम्हारा जो वैज्ञानिक शरीर है वह तुम्हें तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हो जाएगी। और एक बार अपने वैज्ञानिक शरीर रूपी मार्ग के रास्ते आनंदमय शरीर की झलक पा गए तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है ध्यान से वापस आने के लिए या ध्यान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। यदि तुमने आनंदमय शरीर अर्थात अपने आत्म स्वरूप की झलक पा ली, अंधकार में एक बार बिजली कौंध गई, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा का मंजिल है, परमात्मा की कलश है। उसी दिन तुम वेद शास्त्र, धर्म ग्रंथ, किताबों, धर्म पंथों से ऊपर उठ जाओगे। तुम्हें वास्तविक परमात्मा का स्वरूप दिख जाएगा, झलक मात्र ही सही, लेकिन दिख गया तो तुम्हें फिर विश्वास हो जाएगा कि नहीं, जो शाश्वत सत्य है उसका अस्तित्व है। पहले भी तुम मानते थे उसका अस्तित्व है, लेकिन वो सुनी सुनाई बातें थी, उधार के ज्ञान थे। लेकिन जब एक बार अपने आत्म स्वरूप के दर्शन कर लोगे तो परमात्मा है, वही सत्य है, वही शाश्वत है। यह सुनी सुनाई बातें ना होंगी, उधार के ज्ञान ना होंगे, तुम्हारे अपने अनुभव होंगे
और जब व्यक्ति को खुद का अनुभव हो जाए तो फिर उसे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। एक बार समुद्र की गहराई में हीरा दिख जाए तो गोताखोर कहाँ हार मानता है। चाहे 100 बार गोता लगाना पड़े, अनगिनत बार गोता लगाना पड़े, वह हीरे को प्राप्त करके ही मानता है। ठीक वैसे ही यदि अपने आत्मस्वरूप का तुमने दर्शन कर लिया, जो कि परमात्मा का ही अंश है, तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है। इसीलिए हमारे जितने भी संत हुए, उन सब के ज्ञान का सार एक ही है कि परमात्मा की खोज बाहर नहीं की जा सकती। वैसे तो कण कण में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। यह प्रश्न ही गलत है कि परमात्मा कहाँ है। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि परमात्मा कहाँ नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर कोई दे ना पाएगा। लेकिन यदि परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहते हो, उसके रूप का दर्शन करना चाहते हो, तो परमात्मा ना मंदिर में मिलेंगे, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में। वो तो तुम्हारे अपने अंदर विराजमान है। परमात्मा की झलक तुम्हें अपने अंदर ही दिख सकती है, और जब अपने अंदर के परमात्मा से मिल लोगे, उसकी झलक पा लोगे, तो फिर ये सारा जगत ही परमात्मामय है। बगैर उसकी झलक पाए यह सारा जगत परमात्मामय है। कण कण में परमात्मा है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, उधार के ज्ञान हैं। तुम्हारा ज्ञान तभी हो पाएगा जब तुम इसका अनुभव करोगे। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, अहंकार है, अविद्या है। और अविद्या को नाश करने के बाद ही हमारे चित्त में विद्या का आगमन होता है। सच तो ये है कि विद्या और अविद्या दोनों के बीज हमारे अंदर है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, राम और रावण दोनों के बीज है इस चित्त वृत्तियों के अंदर। तुम किसे सींचते हो, किसे बड़ा करते हो, वही बड़ा होता है। उसी को पाते हो, उसी का साक्षात्कार करते हो। हम जीवन भर अविद्या को पालते हैं, उसे पोषते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन्हीं को पोषित करने वाले कर्मों में लिप्त है। इसीलिए अविद्या हमारे ऊपर हावी है। और जब हम अपने ज्ञान से, सत्य के ज्ञान से, योग मार्ग पर चलते हुए शनै शनै धीरे धीरे अविद्या से मुक्त होते हैं, तो हमारा विद्या से साक्षात्कार हो जाता है। विद्या अर्थात परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा तक ले जाने वाला ज्ञान, आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला ज्ञान। आत्मा हूँ। कुछ लोगों को ये बातें, सत्य की बातें, मैं कोई नया नहीं हूँ जो ये बातें कह रहा हूँ। अनेकों महापुरुष, अनेक संत, अनेक ज्ञानी जन
यह बातें पहले भी कह गए, आज भी कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन बातों को सुनकर नज़रअंदाज कर देते हैं। पहली बात तो वे सुनते ही नहीं। कोई भजन सुना दो, फिल्मी गाने सुना दो, मधुर संगीत सुना दो, परमात्मा प्राप्ति के नाम पर, भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर कथा सुना दो, पुराणों की कथाएं सुना दो, अवतारों की लीलाएं की कथा, रसपूर्ण कथा सुना दो। उसी में उनको मज़ा आता है, क्योंकि सत्य छेनी की तरह है। अज्ञानता बस जिस कामना, जिस इच्छा, जिस लोभ, जिस अहंकार को तुमने अपना मान लिया है, सुखदायक मान लिया है, सत्य का ज्ञान छेनी की तरह उस पर वार करता है। तुम आहत होते हो, इसीलिए तुम्हें सत्य प्रिय नहीं। तुम ढोंग और पाखंड में, लीलाओं में, कथाओं में उलझे हुए हो, क्योंकि उससे तुम्हारे अहंकार पोषित होते हैं। कामनाओं में, लोभ में जीने में बल मिलता है, वहाँ त्याग नहीं है। माया में गोते लगाने में तुम्हें मज़ा आता है। इसीलिए हजारों लाखों में कोई एक बिरला ही होता है जो सत्य को पाने की राह पर निकलते हैं। वरना आध्यात्म के नाम पर तो आज दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ कथाएं, लीलाएं, कर्मकांड और धर्म के नाम पर, भगवान प्राप्ति के नाम पर, परमात्मा से मिलने के नाम पर ना जाने कौन कौन से पाखंड किए जा रहे हैं। लेकिन वे सत्य से कोसों दूर हैं। याद रखना, सत्य ही धर्म है और धर्म को धारण करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा जन्म जन्मों से भटकते रहे हो, बारंबार इस मृत्यु लोक में आते रहे हो, लेकिन आज तक उस परमात्मा को जानने के नाम पर, उसकी झलक पाने के नाम पर कोसों दूर हो। आत्माओं, मेरे ये वचन, मेरे ये कथन सबके लिए नहीं है। मुझे पता है जिन्हें चोट खाने की हिम्मत नहीं, जो सत्य रूपी छेनी को बर्दाश्त न कर सके, उनके लिए सत्य को बताना किसी भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। लेकिन इस संसार में संख्या में भले ही कुछ हों, अल्प हों, लेकिन वे लोग भी हैं जो सही मायने में माया में डुबकी लगा लगा कर थक चुके हैं। उन्हें पता है, वह यह जान गए हैं कि ये सब वास्तविक नहीं है, क्षणिक है, दुखदाई है, और उनके अंदर सत्य को खोजने की प्यास जागृत है। वे सत्य को पाना चाहते हैं, सत्य को खोजना चाहते हैं। बाहरी यात्रा को छोड़ अपने अंतस की यात्रा पर निकलना चाहते हैं। प्रभु प्रेरणा से सत्य को कहने के लिए मैं जो निमित्त बना, हो सकता है मेरे किसी वाणी से
मेरे किसी चोट से, मेरे किसी छैनी से उनको मदद मिल सके, उनको परमात्मा पर विश्वास हो सके और वे अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने में कामयाब हो सके। जो सत्य को जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरे शब्दों के भावार्थ को समझने का प्रयास करें। परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे, सुख दे, समृद्धि दे, स्वास्थ्य दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमन करता हूँ। प्रिय आत्माओं,